ये एक ऐसा जुर्म था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नूर मुकद्दम का कत्ल एक ऐसे वाकये के तौर पर सामने आया जो सिर्फ एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक मसला भी था। इस जुर्म ने सिर्फ एक जिंदगी को खत्म नहीं किया, बल्कि पूरे मुल्क को झंझोर कर रख दिया। इस जुर्म ने ताकतवर लोगों के काले सच, उनकी अमीरी के पीछे छुपी गंदी हरकतों और औरतों पर होने वाले जुल्म को सबके सामने ला दिया। ये वाकया सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज का था जहां ताकत और पैसा इंसाफ को दबाने की कोशिश करते हैं। जुलाई 2021 की एक भयानक रात में इस्लामाबाद के एक पॉश इलाके में नूर की जिंदगी का ये ट्रैजिक अंत हुआ। उस रात ने सिर्फ नूर की जिंदगी को खत्म नहीं किया, बल्कि उसके परिवार और दोस्तों की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे जैसे इस केस के बारे में डिटेल सामने आते गए, पाकिस्तान के लोग हैरान रह गए। हर नए इंकिशाफ ने लोगों को और भी ज्यादा हैरान और परेशान कर दिया। लोगों के लिए यह समझना मुश्किल था कि ऐसे जालिम हरकत एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे कर सकता है। ऑब्सेशन, गुस्सा और बेहद जुल्म की यह कहानी सुनकर हर कोई कांप गया। ये कहानी सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऑब्सेशन और गुस्से की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे समाज की थी जहां औरतों के साथ जुल्म को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। नूर का मर्डर एक ऐसी आग बन गया जिसने हर तरफ गुस्से की आग लगा दी और उसकी बेरहम मौत के लिए इंसाफ की मांग तेज हो गई। लोगों ने सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट किया, सोशल मीडिया पर आवाज उठाई और हर जगह से इंसाफ की पुकार सुनाई दी। नूर मुकद्दम नूर की कहानी सिर्फ एक दुख भरी घटना नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हर औरत के दिल को छू गई। नूर की मुस्कुराहट, उसकी जिंदगी से भरी आंखें और उसका सपनों से भरा दिल अब सिर्फ यादों में रह गया है। ये एक ऐसा सबक है जो हमें याद दिलाता है कि एक ऐसे समाज में जहां पितृसत्ता और हिंसा पर चुप्पी की संस्कृति गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं, महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। ये वाकया हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारे समाज में कितनी जरूरत है कि हम औरतों के हक और उनकी हिफाजत के लिए आवाज उठाएं। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताना जरूरी है, न्याय के लिए एक ऐसी पुकार जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नूर की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी पुकार है जो हमें ये याद दिलाती है कि इंसाफ के लिए लड़ना जरूरी है। हर एक को अपनी आवाज उठानी होगी ताकि ऐसे वाकयात दोबारा ना हो सके। नूर की याद में हमें मिलकर एक ऐसे समाज की बुनियाद रखनी होगी जहां हर औरत महफूज हो। जाफर की गिरफ्तारी ने पूरे पाकिस्तान में गुस्से की आग लगा दी। ये एक ऐसा जुर्म था जो किसी भी इंसान को हिलाकर रख दे। जफर पर अपनी दोस्त नूर मुकद्दम का कत्ल करने का इल्जाम था और इस कत्ल की ब्रूटैलिटी ने सबको शॉक कर दिया। जुर्म की बेरहमी और जाफर के परिवार द्वारा इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की कोशिशों ने लोगों के गुस्से में घी का काम किया। जाफर के परिवार ने अपने ताकत और असर का इस्तेमाल करते हुए केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जो लोगों के लिए और भी ज्यादा नफरत का कारण बना और सबने जल्द से जल्द न्याय की मांग की। लोग सड़कों पर उतर आए, हाथ में पोस्टर्स और बैनर्स लेकर नूर के लिए इंसाफ की पुकार करते हुए। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, जस्टिस फॉर नूर। ये केस पाकिस्तान में औरतों के खिलाफ होने वाले जुर्मों के खिलाफ न्याय की कमी की भावना का प्रतीक बन गया। इस केस ने सिर्फ एक कत्ल का नहीं, बल्कि समाज में औरतों के प्रति होने वाले अत्याचारों और उनके लिए इंसाफ की कमी को भी उजागर किया। जाहिर जाफर केस ने मेंटल हेल्थ के इशू को भी उजागर किया, जब जाफर के वकीलों ने पागलपन के आधार पर बचाव पेश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जाफर मेंटल इलनेस से जूझ रहा था और इसलिए उसने ये जुर्म किया। जब जाफर के वकीलों ने पागलपन के आधार पर बचाव पेश करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इसे एक बहाना समझा और ये कहा कि ये सिर्फ एक तरीका है अपने आप को सजा से बचाने का। इससे मानसिक बीमारी का कानूनी बचाव के रूप में दुरुपयोग और पाकिस्तान में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए अधिक जागरूकता और समर्थन की आवश्यकता के बारे में बहस छिड़ गई। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस केस ने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ावा दिया है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि इससे गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। इस केस ने पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के इश्यूज पर एक नई रोशनी डाली है और लोगों को इस बारे में सोचने पर मजबूर किया है। कोर्टरूम में भी ये केस काफी ड्रामेटिक रहा। जज ने सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। जाफर को कत्ल का दोषी पाया गया और उसे सख्त से सख्त सजा दी गई। ये फैसला लोगों के लिए एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने एक बड़े मुद्दे को उजागर किया।
पाकिस्तान में औरतों के प्रति होने वाले अत्याचारों और उनके लिए इंसाफ की कमी। पब्लिक ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है। एक्टिविस्ट्स ने कहा कि इस केस ने एक नई उम्मीद जगाई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। औरतों के प्रति होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है और उनके लिए इंसाफ की गारंटी देने की ज़रूरत है। नूर मुकदम के लिए एक कैंडल लाइट विजिल भी रखा गया, जहां लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी और उसके लिए इंसाफ की मांग की। ये विजिल एक प्रतीक था, एक निशानी थी कि लोग अब और चुप नहीं रहेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। इस केस ने पाकिस्तान में एक नई उम्मीद जगाई है, एक नई सोच को जन्म दिया है। लोग अब औरतों के प्रति होने वाले अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके लिए इंसाफ की मांग करेंगे। ये केस एक मिसाल बन गया है, एक प्रेरणा बन गया है और इसने सबको ये सिखाया है कि इंसाफ के लिए लड़ना जरूरी है। देश के बड़े बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। लोग बैनर और नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे और गुनहगारों को सजा देने की मांग की। विरोध प्रदर्शनों का विशाल पैमाना और उनकी इंटेंसिटी ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे से जूझ रहे एक देश के सामूहिक गुस्से और हताशा को दर्शाया। पब्लिक का यह गुस्सा सामाजिक और आर्थिक सीमाओं से परे था। मशहूर हस्तियों, राजनेताओं और आम नागरिकों ने एक स्वर में अपनी आवाज उठाई और पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर बनी चुप्पी और जवाबदेही की मांग की। मैसेज एकदम साफ था, अब बहुत हो गया। ट्रायल लंबा और कठिन था, हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। कई बार इसमें देरी हुई और गवाहों को डराने की कोशिश की गई। गवाहों को धमकाया गया ताकि वे सच बोलने से डरे। लेकिन नूर के लिए न्याय की तलाश में प्रोसिक्यूशन अपने रास्ते पर अडिग रहा। उन्होंने हर बाधा का सामना किया और अपने केस को मजबूती से पेश किया। उन्होंने एक ठोस केस पेश किया जिसमें हर सबूत को बारीकी से पेश किया गया। सबूतों की सच्चाई को साबित करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया, जिसमें अपराध की बर्बरता और जाफर के कृत्यों की प्लान्ड नेचर को उजागर किया गया। उन्होंने दिखाया कि यह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। लीगल एक्सपर्ट इस दौरान डिफेंस ने प्रोसिक्यूशन के केस को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने हर सबूत पर सवाल उठाया और उसकी वैधता पर संदेह जताया। सबूतों पर संदेह जताया और कानूनी प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जांच में कई खामियां थीं और सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। अदालत सच्चाई की लड़ाई का अखाड़ा बन गई, जहां हर दिन नए तर्क और प्रतितर्क सामने आते थे। हर पक्ष अपनी बात को साबित करने के लिए जी जान लगा रहा था, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की और एक दूसरे द्वारा प्रस्तुत की गई बातों को चुनौती दी। हर तर्क का जवाब देने के लिए नए सबूत और गवाह पेश किए गए। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई थी, जिसमें हर दिन नए मोड़ आते थे। नूर के परिवार के लिए यह एक भावनात्मक यात्रा थी, जिसमें उन्हें हर दिन नए संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और न्याय की उम्मीद बनाए रखी। अंततः यह लड़ाई सच्चाई और न्याय की जीत के लिए थी, जिसमें हर पक्ष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी।